क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाता है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो 10% की कमी यानी कि आपका 100 से 90 हो जा रहा है, क्योंकि एरिया होता है किसका, आपका जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो आर का यूज यहाँ 2 बार हुआ है, तो आप यहाँ भी 2 बार होगा, क्योंकि त्रिज्या के बारे में ही दिया है। तो 100 से 90, 100 से 90 यानी कि 2 जीरो से घट गया 2 जीरो, यानी कि 100 से 81, आपका कमी कितना हुआ 19%, 19% की आपकी कमी हो गई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक समत्रिभुज का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, भुजा की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये आपका एसएससी सीजल का सवाल 2025 का एकदम अपडेटेड सवाल है ये भी और ये भी। अब देखिए दिया है एरिया, एरिया आपका 44% बढ़ जा रहा है, यानी कि 100 से 144 हो जा रहा है। तो भुजा क्या होगा, भुजा, तो भुजा ज्ञात करने के लिए इन दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए आप, वर्गमूल 144 का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल, यानी कि 100 का 10 और 144 का 12। तो वृद्धि अब कितनी हुई 2 की, कितने पे 10 पे, गुणे 100, 10 दहाइयम 100, यानी कि आपका टोटल 20% की आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना है कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 225% हो जाए, प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना है, उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 2, एरिया, एरिया आपका जो है 100 था पहले, हर चीज 100 होता है दुनिया में, 100% होता है अपने आप में, 100 था, उसका 225% हो जाए, यानी कि 100 का 225 यानी कि 225। ठीक, अब भुजा की बात कर रहा है, तो भुजा, भुजा बराबर वर्गमूल निकालिए दोनों का, अंडर रूट 225 अंडर रूट, यानी कि 10:15 का वर्गमूल। आपका वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि आपका हुआ 5 का, 10 से 15 में वृद्धि आपका 5 हुआ, कितने पे 10 पे, गुणे 100, 10 दहाइयम 100, यानी कि 50% की आपकी वृद्धि हुई। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है टाइप 3, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, मेथड 1, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। मान लीजिए पहले आपका मूल्य 100 रुपया था, आपका खपत भी 100 रुपया था, तो टोटल खर्चा कितना होगा 10,000, लेकिन आपका मेन मूल्य मूल्य प्रति लीटर 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि आपका 150 हो गया, 150 हो गया, और इसकी खपत में कमी पूछ रहा है, तो मान लो 100 हो, तो जिससे टोटल खर्च 100, और जिसमें अगर इसको खपत का मतलब इसमें खपत में कमी करेंगे यक्स मानकर, तो टोटल खर्च में 14% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 10,000 का 114%, 114% यानी कि इतना इतना 11,400, यानी कि यक्स बराबर 11,400 बटे 150, 11,400 बटे आपका 150। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 15, 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 यानी कि 9 बचा, 9 मतलब 90, 15 छक्का 90, 76%।
76%, यानी कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। 76% आया है, कमी कितना हुआ, कमी आपका 100 माइनस 76 बराबर 24% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए उसका जो मेथड 2 है, मेथड 2 देख लीजिए उसका। मेथड 2 क्या था क्वेश्चन में, हाँ ये मान लीजिए आपका मूल्य हो गया, ये कुल खर्च हो गया। ठीक है, कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य 50 लीटर की वृद्धि होने पे, यानी कि 100 से 150 हो, मूल्य में 100 से 150 हो गया वृद्धि, और तब फिर टोटल खर्च में कितनी वृद्धि होगा, केवल 14% की वृद्धि, यानी कि 114। मूल्य में 50% की वृद्धि और टोटल खर्च में 14% की वृद्धि हो, यानी कि अब कितना वृद्धि हुआ, कमी कितना हुआ, 14, 26, 30, 36 का, 36 की कमी हुई, कितने पे, 150 पे, गुणे 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 बरहियम 26, यानी कि आपका 24% आपका जो है आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मूल्य हो गया, ये आपका मूल्य हुआ, ये आपका टोटल खर्च, कुल खर्च हो गया। ये कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी की है, यानी कि 100 से आपका 80 हो गया, और बिक्री में x% की वृद्धि हुई यदि राजस्व प्राप्ति 25% की वृद्धि, यानी कि टोटल जो खर्च है, राजस्व प्राप्ति मतलब जो आपका लास्ट में जो टोटल खर्च आएगा उसमें 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 80 से 125, तो कह रहा है कि उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 20, 20, 40, 45, 45 का आपका वृद्धि हुआ कितने पे, 80 पे, गुणे 100, 45 का वृद्धि हुआ कितने पे, 80 पे, गुणे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 225 बटे 4, 225 बटे काट लीजिए 4, 4 पचे 20, 2, 4 छंग 24, 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 56.25% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 4, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, वृत्त के परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृत्त के परिधि में प्रतिशत वृद्धि, तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, 20% की वृद्धि, यानी कि मान लीजिए 2 पाई इंटू, पहले मान लीजिए 100 था, तो कितना हो जाएगा आपका 200, 200 पाई। मान लीजिए आपका जो त्रिज्या है, त्रिज्या में 20% का वृद्धि बता रहे, मान लीजिए पहले आपके त्रिज्या में 100, त्रिज्या आपका 100 था, क्योंकि दुनिया में हर चीज 100% होता है अपने आप में, तो पहले 100 था, 100% था, लेकिन कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि आपका 120 हो गया, तब कितना हुआ, तो 12 दूनी 24, 240 पाई, 240 पाई। तो वृत्त के परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो आपका वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर कितने का, 40 पाई का, 40 की वृद्धि, 40 पाई की वृद्धि कितने पे, टोटल 200, 200 पाई पे, गुणे 100, पाई से पाई खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 20 पंजे 100, 4 पचे 20, यानी कि आपका 20% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, तो हमें पता है वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है आपका 4a बराबर पेरीमीटर। ठीक, भुजा में 5% की वृद्धि, भुजा माने ए है, ये भुजा आपका, तो 4 गुणे मान लीजिए पहले 100 था तो आपका टोटल 400 था, 5% की वृद्धि हो गई यानी कि आपका 105 हो गया। तो 105, 5 चौक 20, 2 4 कलम 420, 420 वृद्धि आपका कितना हुआ यहाँ पे 20 का, कितने पे 400 पे, आपका 400 पे वृद्धि हो, टोटल 100, 100 में 100 चौक के 400, 4 × 5 = 20 यानी कि आपका जो है 5% की वृद्धि हुई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइप 5, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत परिणामी वृद्धि बताइए। ठीक है, देखिए ये आपका यूपीपी एग्जाम का क्वेश्चन है ये। 25% की वृद्धि यानी कि 100 से 125, ठीक, फिर 20% घटा देगी यानी कि आपका 100 से 80, फिर 10% बढ़ा दिएगा 100 से 110, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो आपका 100 से 5 दूनी 10, 110, यानी कि आपका वृद्धि हुआ, वृद्धि बराबर 10%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत कितना है। ये आपका एसएससी सीपीएसआई का सवाल है। ठीक है, देखिए पहले 10% घटाई जाती है यानी कि 100 से आपका 90, फिर 20% और फिर 30% बढ़ाई जाती है यानी कि 100 से 130, फिर 20% घटाई जाती है 100 से 80, 2 जीरो कट गया, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 25 संयम 100, 25 पंजे 125 और 13 9 117, शुद्ध कमी प्रतिशत कितने की कमी हुई, कमी 8 की, 125 से 117 हो गया यानी कि 8 का कमी, 8 का कमी 125 पे गुणे 100%, टोटल 100 में 25 पंजे 125, 25 चौके 100 बराबर 32/5, यानी कि 32/5, 5 5 36, 6 सही 2/5%, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, अब आपका जो ये अभी तक ये 2D था, अब 3D पे आ गया। 3D मतलब 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित, 3D मतलब होता है जैसे घन हुआ, घनाभ हुआ, इसमें आयतन निकाला जाए, घन घनाभ, आपका गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, ये सब 3D में आता है। ठीक है, तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपका मान लीजिए पहले घन है, ये घन है, ठीक, अब घन कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं घन। ठीक है, ये आपका घन बन गया, घन, घन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, यस ए, इसका सरफेस एरिया होता है आपका 6a²। ठीक है, अगला क्या है इसका, अगला है विकर्ण। विकर्ण, इसका जो विकर्ण क्या होता है, डायगोनल जिसे बोलते हैं हम, जिसे डी से संकेत करते हैं। डायगोनल आपका होता है a√3 यानी कि भुजा √3। ठीक है, ये तो हो गया घन। अब घनाभ देख लीजिए। घनाभ भी कुछ वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। सबको ये बनाने नहीं आता भाई, ये हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो ये बहुत ही कठिन रहता था, लेकिन जब एक ट्रिक पता चल गया बनाने का तो बहुत आसान हो गया बनाने में ये। ठीक है, तो घनाभ, घनाभ, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम v, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि L गुणे B गुणे H आयतन हो गया। ठीक है, अब सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया होता है दो ब्रैकेट में लंबाई, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई प्लस चौड़ाई धन ऊंचाई प्लस ऊंचाई धन लंबाई, LB/BH प्लस HL। ठीक है, देख लीजिए, लंबाई L गुणे B, लंबाई चौड़ाई को B से, ऊंचाई को हाइट H से, तो दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, अब सरफेस एरिया, अब क्या बचा, विकर्ण, डायगोनल D, विकर्ण जिसे हम D से संकेत करते हैं, इसका विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, और देखिए अगला, देखिए अब क्या बचा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई इंटू हाइट। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई इंटू हाइट। ठीक है, अब आगे गोला, ये हो गया गोला, गोला, ये हो गया गोला आपका। ठीक है, तो गोले का आयतन वॉल्यूम कितना होता है आपका 4/3 पाई r³ सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक, गया गोला। अब देख लीजिए अर्धगोला, यहां देखिए अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला कैसे बनेंगे यार, अच्छा ठीक है, अर्धगोला आपका ये हो गया अर्धगोला। ये आपका अर्धगोला बन गया। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³
क्यूब, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई r²। ठीक है। अगला आपका घन, घनाभ, घनाभ, गोला, अर्धगोला। अब आ जाएगा शंकु, आ जाएगा बेलन, बेलन। बेलन कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं, देखते हैं बना के। ये आपका बेलन हो गया, थोड़ा सा चित्र दिक्कत हो सकता है भाई। ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे यार परसेंटेज 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 ही पढ़ाते चले जा रहे हैं, कब परसेंटेज खत्म होगा। तो ये आप जान लीजिए, परसेंटेज जो है जितना भी सवाल बता रहे हैं आपको, एक भी कॉन्सेप्ट परीक्षा से बाहर नहीं आएगा, देख लीजिएगा आप। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जब पेपर होगा इसका, एसएससी का, यूपीएसआई का, रेलवे का, मतलब जो भी एग्जाम होता है, जो यूपीपी हुआ, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्जाम है, इनके जितने भी एग्जाम होंगे आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है। एक भी सवाल आपका, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा टोटल ए टू जेड जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं उतना पढ़ा दे रहे हैं। बेलन, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h, πr²h। और बेलन का आयतन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया 2 πr(h), आयतन, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 πr इंटू एच प्लस आर, 2 πr इंटू एच प्लस आर, वेलन हो गया। अब देखिए अगला, अगला आपका शंकु, शंकु तंबू की तरह। ये आपका शंकु हो गया, ये आपका शंकु हो गया। ठीक है। ये आपका हाइट है, ऊंचाई, और ये यल है यानी कि त्रियक लंबाई, त्रियक लंबाई, ये आपका त्रियक लंबाई है। ठीक है। अब देखिए इसका जो है आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, इसका होता है 1/3, 1/3 πr²h। सरफेस एरिया इसका होता है πr(l), टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस होती है πr(l+r)। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आप कहेंगे कि यल क्या है, तो यल आपका त्रियक लंबाई है। ठीक है। यल का मान कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यल, त्रियक लंबाई यल बराबर √ हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, यही जो है आपका यल निकालने का मेथड है। ठीक। आपका गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। अब ये 3D के लिए सब हो गया, बाकी जो बचेगा आगे हम फिर लिखवा देंगे। ठीक है। कार्य आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब कॉन्सेप्ट आपको पेपर में मिलेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अभी आपको परसेंटेज कई क्लास चलेगा, हम सोच रहे हैं जो क्लास हम करवा रहे हैं टोटल ए टू जेड हर क्वेश्चन आपसे मिले, जितने भी कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं सब, सारा क्वेश्चन मिले। हाँ थोड़ा सा लंबा चल सकता है, लेकिन फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो आज यहीं तक, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।